हेलो डियर स्टूडेंट, एजुकेशन पार्क के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। एंड दिस इज अरविंद रत्ने, योर साइंस टीचर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू से डिस्कस द सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 9th। ओके, सो लेट्स स्टडी। बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उनके शरीर में सेल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मीन्स सेल का एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और सेल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो सेल में अगर हम देखें तो सेल, टिश्यू, ऑर्गेन और ऑर्गेन सिस्टम। ओके, जो सेल्स होता है, सेल्स एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, और उन छोटी यूनिट से बनता है टिश्यू, और टिश्यूज मिलकर के बनाते हैं ऑर्गेन्स, एंड ऑर्गेन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गेन सिस्टम। ओके, सो दिस कंप्लीट इज नोन एज ऑर्गेन सेल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और ऑर्गेन सिस्टम। ओके, सो इसी मैनर में पूरी सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो सेल सबसे बेसिक यूनिट होती है। इसमें सेल्स मिलकर द ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म्स द टिश्यू, एंड द ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म द ऑर्गेन्स, एंड द ग्रुप ऑफ ऑर्गेन्स फॉर्म्स द ऑर्गेन सिस्टम। ओके, सो इस मैनर में एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। नाउ सेल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम और बात करें तो सेल ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कई सारी सेल्स का बना होता है और उसमें फीडिंग होती है, कैन फीड, वो फूड खा सकते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, एक्सक्रीट करेंगे, है ना। उनमें मूवमेंट होती है, मूवमेंट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, उनमें कुछ भी ठंडा गर्म के प्रति उसमें स्टिमुलाई होते हैं। वो रिप्रोड्यूस एंड ग्रो, है ना, वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ग्रोथ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनकी क्वालिटीज़ होती है। ओके, एंड अगर हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ओके, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गेनिज्म विथ जस्ट सिंगल सेल। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल, सिंगल सेल की बनी होती है, इसीलिए इनको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, एंड सो हाउ इज दिस ऑर्गेनिज्म एबल टू परफॉर्म ऑल द लिविंग ओके एक्टिविटीज़। और ये ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल्स का जो ऑर्गेनिज्म होता है, सिंगल सेल में ही उसकी सारी एक्टिविटी कंप्लीट होती है। ओके, टू टेक फूड, ओके, एंड अदर एक्सक्रीशन एंड ऑल दिस अदर एक्टिविटीज आल्सो कंप्लीटेड इन द वन सिंगल सेल। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ सेल in organism they are divided into two. One is multicellular and other is unicellular. Okay, so remember this. Now see the next. Okay, so through this lesson what we are going to learn, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे okay, अंडरस्टैंडिंग लिविंग प्रोसेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लिविंग प्रोसेस कैसे होती है वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। एंड द नेक्स्ट इज द मूवमेंट इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड द रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फीडिंग इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एंड द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू दिस चैप्टर। अंडरस्टैंड? यस। नाउ सी सेल ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम बात करें सेल ऑर्गेनाइजेशन की तो सेल ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल्स, बेसिस ऑफ सेल या नंबर ऑफ सेल्स के प्रेजेंट के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, सो यूनिसेलुलर में जो एनिमल्स या जो लिविंग बींग्स होते हैं उनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनिज्म की जो लिविंग बींग्स की जो बॉडी होती है वो लार्जर ऑर्गेनिज्म होते हैं और उनकी बॉडी में मोर देन वन सेल होती है और 2 सेल्स होती है। ओके, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल्स उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म।
if we talk about the unicellular organism, so as you know single cell है, okay, so simple organism consist of single cell है ना, इनकी बॉडी में या ये सिंगल ही सेल होती है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं पैरामीशियम है, अमीबा है, ओके, यूग्लिना है, ओके। इस सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज एन कंप्लीट यूनिट ऑफ लाइफ, और एक ही सेल, वाई वी कॉल कंप्लीट यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि एक सिंगल सेल में ही लाइफ की सभी प्रोसेस कंप्लीट होती है, ओके। एक लिविंग की लाइक एक्सक्रीशन है, फूड टैकिंग प्रोसेस है, ओके, एंड अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती है, वो सब एक सिंगल सेल में ही कंप्लीट होती है, ओके। सो देयरफॉर ईच सेल और ऑर्गेनिज्म इज एन कंप्लीट यूनिट ऑफ लाइफ एंड एबल टू कैरी आउट द ऑल लिविंग प्रोसेसेस, और उनमें सारी लिविंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। अंडरस्टैंड? सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल, वेरियस एग्जांपल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ सी द नेक्स्ट सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा, ओके, अमीबा स्पीसीज। सो हियर वी कैन सी, यहाँ पर जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। यस, हियर इज द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द अमीबा हैज गिवन। अमीबा इस टाइप से दिखाई देता है। वाई इट्स लुकिंग इरेगुलर? बिकॉज इट्स शेप इज नॉट डिफाइंड, ओके। इसका शेप चेंज होते रहता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड अकॉर्डिंग एज पर द टेकिंग ऑफ फूड। अमीबा का जो शेप होता है वो चेंज होते रहता है, ओके। हियर यू कैन सी, जो ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो दिखाई दे रही है हमें बाहर की तरफ, दिस इज नॉन एज स्यूडोपोडिया, okay, what is known as pseudopodia, okay. Yes, you can see the spelling here, pseudopodia के थ्रू इनमें, here you can see structure of pseudopodia, okay। अमीबा की बॉडी एक सिंगल बॉडी ही होती है और इसमें सभी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है। एंड हाउ इट टेक फूड इंटेक के लिए ये कैविटी का फॉर्मेशन करता है इसकी बॉडी में, और उस कैविटी के थ्रू क्या करता है, ये फूड को इंटैक करता है, ओके। सो कैविटी किसके थ्रू बनाता है? जो ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो दिखाई दे रहा है बेटा, दिस इज नॉन एज स्यूडोपोडिया। एंड स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या बनाते हैं? कैविटी बनाते हैं। उस कैविटी के थ्रू उस फूड पार्टिकल को ये बॉडी के अंदर ले लेते हैं और उस कैविटी के अंदर डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं, जिससे उसका डाइजेशन हो जाता है, और उसके बॉडी के अंदर वो उस ऑर्गेनिज्म के डाइजेशन से जो भी न्यूट्रिशन निकलता है वो अमीबा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो रेस्ट या वेस्ट जो मटेरियल होता है उसको अमीबा अपने बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है, ऐसे ही कैविटी के फॉर्मेशन के थ्रू, ओके। सो और इसमें जो मोशन होती है, मोशन भी इसमें जो होती है वो स्यूडोपोडिया के थ्रू ही होती है। तो सबसे पहले ये स्यूडोपोडिया आगे की तरफ ग्रोथ करता है, एंड जब ये ग्रोथ वाला पार्ट जब आगे चले जाते हैं तो इसकी बॉडी का पूरा जो साइटोप्लाज्मा होता है वो साइटोप्लाज्मा एक साइड में इकट्ठा हो जाता है। देन वो अगर फिंगर लाइक आउटग्रोथ बनाता है जो उसकी बॉडी आगे मूवमेंट करके चली जाती है, ओके। यस, नाउ सी, नाउ यू अंडरस्टैंड अबाउट द अमीबा, है ना। अमीबा का स्ट्रक्चर इरेगुलर होता है बिकॉज इसका शेप डिफाइंड नहीं होता है। नाउ सी द नेक्स्ट, ओके, ये आप देख सकते हो इसका रियल स्ट्रक्चर अमीबा का। ये हियर यू कैन सी द वेरियस फूड पार्टिकल्स, इसके अंदर कई सारे फूड पार्टिकल्स आप देख सकते हो, है ना। ये वाले, ये सब क्या है? फूड पार्टिकल है जो कि अमीबा अपनी बॉडी में इंटैक्ट करता है स्यूडोपोडिया के थ्रू। एंड हियर यू कैन सी द वेरियस स्यूडोपोडियास, ओके, फॉर्म्स इन द बॉडी ऑफ अमीबा, और इसी स्यूडोपोडिया के थ्रू ये मोशन भी करता है और फूड का इंटैक्ट भी करता है, ओके। और एक्सक्रिएशन भी स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन के थ्रू ही होता है, ओके। नाउ सी द नेक्स्ट, यस, लिविंग प्रोसेस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में लिविंग प्रोसेसेस कैसे कंप्लीट होती है? नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिविंग प्रोसेसेस? बेटा लिविंग प्रोसेस हम किसे कहेंगे? जस्ट लाइक रेस्पायरेशन, ओके, एक्सक्रिएशन एंड एनाबॉलिक मेटाबॉलिक जो प्रोसेसेस होती है, इन सभी को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ओके। सो अमीबा स्पीसीज की अगर हम बात करें तो लिव्स इन द फ्रेश वाटर लेक डैम्प सॉइल, ओके। एक तो फ्रेश वाटर में रहते हैं और दूसरी डैम्प या गीली मिट्टी में रहते हैं। एंड
इनक्लोज्ड इन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इनकी पूरी बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर होती है। एंड कंस्टेंटली चेंज शेप, ये क्या करता है, अपना शेप लगातार चेंज करते रहता है, बिकॉज एज वी डिस्कस्ड कि इसके बॉडी में स्यूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं और स्यूडोपोडिया के थ्रू ही सभी एक्टिविटीज़ होती है। सो स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन के साथ साथ इसकी बॉडी में भी चेंजेस आते रहते हैं। ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड। सो स्यूडोपोडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजिंग इन द शेप ऑफ बॉडी, ओके, ऑल्सो कॉल्ड द प्रोटोजोआ, बिकॉज इट्स कीप इन द कैटेगरी ऑफ द प्रोटोजोआ, देयरफॉर अमीबा इज called protozoa. Okay, remember this point, amoeba is an part of protozoan group, so it is an protozoa. So what the living processes takes place in the single body of amoeba? Yes, here you can see the all the processes which takes place in the body of amoeba or unicellular organism. Feeding, okay, so here you can see the living processes in the अमीबा स्पीसीज। जो अमीबा स्पीसीज होती है उनकी बॉडी में लिविंग प्रोसेसेस कौन कौन सी होती है और कैसे होते हैं। ओके, सो अमीबा स्पीसीज में फीडिंग, लोकोमोशन, दैट फीडिंग मीन्स हाउ दे टेक द फूड, ओके, एंड लोकोमोशन दैट मीन्स मोशन टू चेंज द प्लेस टू प्लेस, respiration, okay, to take the oxygen and digest the food, okay, excretion, एक्सक्रीट द रेस्ट ऑफ पार्ट फ्रॉम द बॉडी, अपनी बॉडी से जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सक्रीट करना, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, किसी भी चीज़ के प्रति, है ना, उसका आंसर करना या फिर अपनी बॉडी के स्टिमुलाई होना, दैट मीन्स ठंडा गर्म या अपने आपको डेंजर से बचाना, ये सभी प्रोसेस स्टिमुलाई के। तो शो दिस प्रोसेस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन द अमीबा। एंड रिप्रोडक्शन, दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल, ओके, सो they reproduce by the asexual reproduction, okay, how they reproduce by the asexual reproduction. Later on we'll discuss in the chapter of reproduction, okay. Now see the next one, okay, movement of amoeba species. Okay, so how the movement takes place in the amoeba. ओके, सो हियर यू कैन सी अमीबा का स्ट्रक्चर जो हमने देखा है, अमीबा के स्ट्रक्चर में जो अमीबा होता है वो क्या स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। स्यूडोपोडिया के फॉर्मेशन के साथ ही उसमें क्या होता है, मूवमेंट होती है। सो हियर यू कैन सी जो उसका फर्स्ट दे फॉर्म्स द स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है और उस स्यूडोपोडिया में उनकी बॉडी का जितना भी साइटोप्लाज्मा होता है ना, वो स्यूडोपोडिया वाले पार्ट्स में चले जाता है और ओके, सो ये पूरा उसका साइटोप्लाज्मा अलोंग विद द न्यूक्लियस, है ना, स्यूडोपोडिया में ट्रांसफर हो जाता है। देन जब ये पूरा पार्ट वहाँ पर आगे की तरफ चले जाता है तो अपनी मूवमेंट जिस भी प्लेस से वो शुरू करता है वो प्लेस को छोड़ के वो आगे चले जाता है। ओके, सो नाउ यू गॉट अंडरस्टैंड। ओके, सो ये कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू आप देख सकते हो, ये स्टेप्स यहाँ पर है। मूव बाय द एक्सटेंडिंग टेम्पररी स्यूडोपोडिया और फॉल्स फूड। ओके, सो रिमेंबर जो स्यूडोपोडिया होता है उसको फॉल्स फूट भी कहते हैं, फॉल्स फूट ऑफ अमीबा और अमीबा स्पीसीज। ओके, दे मूव बाय द एक्सटेंडिंग टेम्पररी स्यूडोपोडिया, वो क्या करते हैं, टेम्पररी स्यूडोपोडिया को आगे तरफ एक्सटेंड या बढ़ाते हैं और बॉडी का पूरा साइटोप्लाज्मा वहाँ तक पहुँच जाता है। ओके, सो रिमेंबर स्यूडोपोडिया ऑल्सो नोन एज फॉल्स फूट। ओके, फॉल्स फूट। नाउ नेक्स्ट इज द रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्मा फ्लो स्लोली, जो उसके बॉडी का जो साइटोप्लाज्मा जो होता है वो धीरे धीरे स्लोली क्या होता है उस स्यूडोपोडिया के अंदर चला जाता है इनटू द एक्सटेंशन। जो बड़ा हुआ भाग होता है, एक्सटेंशन वाला जो भाग होता है वो उसमें पूरा साइटोप्लाज्मा मूवमेंट करके चला जाता है। ओके, हैंस मूव द ऑर्गेनिज्म अलोंग, और इस टाइप से पूरी बॉडी आगे की तरफ बढ़ते जाती है। ओके, सो इन दिस मैनर द मोशन इन अमीबा टेक्स प्लेस। Now next is feeding of amoeba. How the amoeba intake the food? Okay, so for the intaking food, amoeba, we have discussed that amoeba from the pseudopodia only intake the food. Okay, so how they engulf food through the phagocytosis. Okay, so phagocytosis, in this process, phagocytosis की जो प्रोसेस होती है वो क्या करते हैं, अपने फूड को फेगोसाइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू इनगल्फ करते हैं या निगलते हैं।
सो निगलने की प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ओके, सो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म फीड ऑन माइक्रोब्स। जो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, वो माइक्रोब्स को खाते हैं या अपने फूड एज ए फूड लेते हैं। सो उनमें क्या करते हैं, सो इफ विल टॉक अबाउट द अमीबा, अमीबा अपने बॉडी जो भी होती है उससे स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। एज ए अमीबा को जैसे अपना एनिमी या प्रोटोजोन्स या माइक्रोब्स दिखाई देते हैं, वो अपनी बॉडी में क्या करता है, स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है और एक केविटी का फॉर्मेशन करता है। ओके, और उस केविटी के अंदर फूड पार्टिकल्स को वो कैप्चर कर लेता है। हियर यू कैन सी, ये देखो दोनों तरफ यहाँ पर स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन हुआ है और इस स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, फूड पार्टिकल को यहाँ पर वो अपनी बॉडी में इंटैक्ट कर लेता है एंड उस केविटी के थ्रू क्या करता है, पूरी जो ऑर्गेनिज्म होता है इसके अपनी बॉडी में उसको इंटैक्ट कर लेता है। एंड देन आफ्टर जो अमीबा होता है वो डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है और डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन के साथ उस जो भी माइक्रोब्स होते हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं और उनकी बॉडी में से जो भी न्यूट्रिएंट्स निकलता है उसको अमीबा एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो एंड जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट बचता है उसको एक्सक्रीशन केविटी के फॉर्मेशन के थ्रू अपनी बॉडी से आउट कर देता है। ओके, सो हियर यू कैन सी theory also, as an amoeba approaches food, pseudopodia forms, है ना। यू कैन सी जैसे वो अपने फूड तक पहुंचता है वो एक स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है एंड इवेंचुअली अराउंड द फूड, और फूड के चारों तरफ क्या करता है, अपने स्यूडोपोडिया को एक्सटेंस करके फूड को कवर कर लेता है एंड द फूड बिकम्स इनक्लोज्ड इन फूड वैक्यूल्स, और इस टाइप से जो फूड होता है वो फूड वैक्यूल्स में बंद हो जाता है। ओके, एंड लास्ट क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक्स डाउन द फूड एंड द न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्मा, और वो क्या करता है, उनकी बॉडी में जो कैविटी होती है डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होने के कारण अमीबा की बॉडी पूरी डिस्पॉइज हो जाती है और उनकी बॉडी से जो भी न्यूट्रिशन निकलता है वो उसको अमीबा साइटोप्लाज्मा में एब्सॉर्ब करके स्टोर कर लेता है। ओके, सो इट वाज द प्रोसेस ऑफ फीडिंग इन अमीबा, है ना। नाउ सी द नेक्स्ट हाउ दे एक्सक्रिएट और एक्सचेंज द गैसेस। सो दैट इज द अनदर वन biological process in the amoeba which is known as respiration. Okay, so how the process of respiration takes place in the amoeba, let's see. What is respiration? We know to intake the oxygen and release the carbon dioxide. Okay, this is known as respiration. So amoeba also intake the oxygen and exhale the carbon dioxide. Okay, so for this exchange of gases, okay, so exchange of oxygen and carbon dioxide occurs through the plasma membrane through the simple diffusion. Okay, because amoeba में कोई well developed respiratory system तो present नहीं होता है, तो ये अमीबा क्या करता है, उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है पूरी बॉडी को कवर की है, इसके थ्रू क्या करता है, वो गैसेस एक्सचेंज करता है। ओके, सो एक्सेसिव जो सी और वो प्रोसेस कौन सी होती है, डिफ्यूजन होती है। ओके, थ्रू द डिफ्यूजन प्रोसेस। एंड वी नो कि डिफ्यूजन में क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन फ्लूइड का या गैसेस का एक्सचेंज होता है। ओके, सो वी नो कि अगर इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस अमीबा की बॉडी में हो रही है तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी एंड एज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज इन द बॉडी ऑफ अमीबा द नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज, है ना। और जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो कंसंट्रेशन अमीबा की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा एंड हाई कंसंट्रेशन होने पर ये डिफ्यूज हो सकती है इजीली। एंड वी नो एटमॉस्फेयर में 21% ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, सो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है। ओके, सो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू हाई कंसंट्रेशन से ऑक्सीजन लोअर कंसंट्रेशन दैट मीन्स अमीबा की बॉडी में इंटर कर जाती है एंड हाई कंसंट्रेशन अमीबा की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का हाई कंसंट्रेशन होने पर वो क्या होती है, अमीबा की बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ओके, सो इन दिस मैनर द गैसेज एक्सचेंज थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द अमीबा। ओके, सो पूरा समझ में आ गया कि अमीबा में गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है।
Now see excretion, another biological process. If we talk about the excretion में वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड कि अमीबा क्या करता है, फूड इंटेक करता है और जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट जो बचता है उस अपनी बॉडी से वैक्यूल के थ्रू निकाल देता है, ओके, एक्सक्रेट कर देता है. सो एक्सक्रेशन में सो वी कैन सी द कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स इज इन्वॉल्व्ड इन द ऑस्मो रेगुलेशन. ओके, ऑस्मो रेगुलेशन में जो इसकी जो वैक्यूल्स होती है वो पार्टिसिपेट करती है. एंड हाउ, उसके लिए वाटर डिफ्यूज इनटू द सेल एंड फिल द कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स. ओके, अब इसमें क्या होता है, जो उसके साइटोप्लाज्म में जो भी वाटर प्रेजेंट होता है उस वैक्यूल्स में फिल हो जाता है, दैट मीन्स फिल्ड हो जाता है. ओके, हियर कैन सी. एंड व्हेन द वैक्यूल्स इज फिल्ड टू द मैक्सिमम साइज इट कंट्रैक्ट टू द एक्सपेल इट्स कंटेंट्स. और जैसे ही उसका साइज जैसे बढ़ता है तो वो बाहर की तरफ जो भी उसका जो मटेरियल होता है वो बॉडी से एक्सक्रिएट हो जाता है. दैट मीन्स जो भी उसने इंटेक किया था अमीबा ने फूड के लिए और उसका जो भी रेसिड्यू पार्ट्स होता है बॉडी में कंसंट्रेशन वाटर के मैक्सिमम साइज होने पर क्या होता है, जो भी उसके अंदर कंटेंट होता है एक्सक्रिएशन के लिए पूरी बॉडी से बाहर आ जाता है. ओके, सो नाउ यू अंडरस्टैंड एक्सक्रिएशन कैसे होता है. जैसे वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे वैक्यूल्स में इंटैक्ट करता है, वैसे ही वैक्यूल जो बनी होती है उसमें मैक्सिमम वाटर की प्रेजेंट हो जाती है जिससे उसका साइज बढ़ जाता है. एंड साइज बढ़ने से उसके अंदर का जो भी न्यूट्रिएंट्स या वेस्ट पार्टिकल्स होता है वो बॉडी से अमीबा की बॉडी से बाहर आ जाता है. नाउ नेक्स्ट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. नाउ व्हाट इज द स्टिमुलाई, ओके, एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई. अब अगर हम स्टिमुलाई की बात करें, जो हमें ठंडा गर्म या हॉट कोल्ड जो हमें फील होता है या अगर हमें कहीं हर्ट होता है तो हमें पता चल जाता है, पैनिक होता है हमारे लिए, तो ये हमें कैसे पता चलता है, बिकॉज हमारी बॉडी में वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम पाया जाता है. ओके, एंड थ्रू दैट नर्वस सिस्टम वी गेट ऑल द आइडिया अबाउट द बॉडी वेयर वी आर गेटिंग द पेन, ओके, एंड वेयर द बॉडी इज हर्टेड एंड फीलिंग द कोल्ड एंड हॉट. सो ये सभी हमें स्टिमुलाई की प्रोसेस के थ्रू हमें पता चलता है. ओके, सो अब इनकी बॉडी में बिकॉज सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो इनके लिए स्टिमुलेशन की प्रोसेस कैसे होती है, लेट्स अंडरस्टैंड. अमीबा स्पीसीज रिएक्ट बाय द retreating from adverse stimuli such as bright light and acidic solution. जो अमीबा की जो बॉडी होती है वो ब्राइट लाइट या ज़्यादा तेज लाइट में और दूसरा एसिडिक सॉल्यूशन में वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं. ओके, और कैसा होता है, रिट्रीटिंग, जब उनको ट्रीट किया जाता है कैसे, लाइट से और एसिडिक सॉल्यूशन से. इन कंस्ट्रक्ट फेवरेबल स्टिमुलाई सच एज कांटेक्ट विद फूड, और जैसे उनका कांटेक्ट फूड के साथ होता है उनकी बॉडी स्टिमुलाई करती है. दैट मीन्स उनकी बॉडी मैसेज करती है, उसकी बॉडी में वाइब्रेशन होते हैं जिससे फूड को क्या करते हैं, वैक्यूल के फॉर्मेशन, बॉडी में वैक्यूल के फॉर्मेशन के लिए स्टिमुलेशन होता है और वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है, फूड को इंटेक कर लेते हैं. ओके, सो कंस्ट्रक्ट फेवरेबल स्टिमुलाई सच एज कांटेक्ट विद द फूड cause it is move towards the stimuli. ओके, और जैसे स्टिमुलाई हुआ उनकी बॉडी को जो फूड पार्टिकल के लिए वो जैसे स्टिमुलाई उसमें होता है तो फूड पार्टिकल की ओर वो आगे बढ़ने लगता है. ओके, सो हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई टुवर्ड्स द फूड एंड टुवर्ड्स द ब्राइट लाइट एंड टुवर्ड द एसिडिक सॉल्यूशन. ओके, सो इनके लिए उनमें रिस्पॉन्ड होता है. नाउ नेक्स्ट इज reproduction of amoeba. How the amoeba reproduce? It is one of the most important questions till the higher classes this asked. Okay, so now understand this, how the reproduction takes place in the amoeba. Okay, so amoeba to keep the continuous for its generation, amoeba अपनी generation या species को continuous बढ़ाने के लिए उसमें reproduction होता है. And because they do not have the reproductive system, therefore they reproduce by the asexual reproduction. How they reproduce? Asexual reproduction. And in the asexual reproduction they reproduce by the fission. And which fission? Binary fission. Okay, here you can see binary fission के थ्रू अमीबा में रिप्रोडक्शन होता है.
Okay, here you can see reproduction in amoeba and binary fission. Yes, in binary fission, as the word has given binary, that means bi means two. Okay, when the amoeba's body divide into two same parts, it's known as binary fission. That means dividation into two parts, and binary fission, that means two parts. Okay, when the body of amoeba is divides into two equal parts, this is known as binary fission. Okay, so in binary fission, बाइनरी फिजन एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है. वंस ग्रो टू द सर्टेन साइज, जब अमीबा की बॉडी एक सर्टेन साइज या मैच्योर हो जाती है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है. एंड रिमेंबर, जो न्यूक्लियस का जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. ओके, व्हाट दिस नॉन द टर्म इज यूज्ड फॉर द डिवाइडेशन ऑफ न्यूक्लियस इज कैरियोकाइनेसिस. ओके, so remember, dividation of nucleus is known as karyokinesis. And then जैसे उसका nucleus divide होता है, another process takes place inside the cell is known as cytoplasmic dividation. Okay, so this known as cytoplasmic dividation, and the term for the dividation of cytoplasm is cytokinesis. Okay, cytokinesis. Okay, सो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, अमीबा में प्रोसेस होती है. ओके, दैट मीन्स सेकंड डिवीजन होता है. सो फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस होता है, जिसमें अमीबा की बॉडी के जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो टू न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है. ओके, हियर यू कैन सी, यहाँ पर सिंगल न्यूक्लियस है. अब इसमें हुआ कैरियोकाइनेसिस, जिसमें उसका न्यूक्लियस डिवाइड हो गया. एंड सी यू कैन सी व्हाट हैज रिटन न्यूक्लियस डिवाइडेशन. एंड उसके बाद जैसे इसका न्यूक्लियस टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसका बॉडी के अंदर जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. एंड एज द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, टू न्यूक्लियस फॉर्म्स, और वी कैन सी टू डॉटर न्यूक्लियस फॉर्म्स आफ्टर द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. ओके, एंड व्हेन द एनवायरमेंटल नोट कंडेंसिव डिवाइड्स बाय द स्पोर्स. और देखो, जब इसमें साइटोप्लाज्मिक डिवाइड नहीं होता है तो क्या होता है, इसकी बॉडी के चारों तरफ सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिस्ट इसके न्यूक्लियस कई बार डिवाइड होते हैं और बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं. एंड सो देयरफॉर ये इसको बोलते हैं बाइनरी फिजन के साथ साथ मल्टीपल फिजन. ओके, बिकॉज कई सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, तो स्पोर्स के फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल फिजन्स. ओके, लेटर ऑन यू विल डिस्कस इन योर हायर क्लासेस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डज एन अमीबा नॉट रिक्वायर अ सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, इट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट कि सी हमारी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसका मेन पार्ट है हार्ट. एंड हार्ट क्या करता है, हमारी बॉडी में ब्लड पंप करता है. सो सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स कौन कौन से हो गए, हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन, एंड ब्लड, एंड वेरियस कंटेंट ऑफ द ब्लड. ओके, एज यू ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड इन 7th and 8th standard. Okay, yes, so why does an amoeba not require a circulatory system? अमीबा में सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है? ओके, बिकॉज एन अमीबा हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो, है ना. उसकी है ना, वॉल्यूम रेशो के में क्या होता है, उसमें एक लार्ज सरफेस होती है, एंड मटेरियल कैन मूव विद इन द अमीबा क्विकली इनफ ड्यू टू इट्स स्मॉल वॉल्यूम. अब देखो, उसकी बॉडी जितनी बड़ी होगी, उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसके अंदर जितने भी सरफेस होगा, उसके वॉल्यूम भी उतना ही उसमें फील होगा. दैट इज साइटोप्लाज्म. एंड उस साइटोप्लाज्म के थ्रू जो भी कंटेंट है, उसकी बॉडी में मोशन के लिए उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है. क्विक उसमें जो भी मटेरियल्स है उसकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाते हैं. सो देयरफॉर इट डज नॉट नीड द सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ यू अंडरस्टैंड. अब देखो, सर्कुलेटरी सिस्टम का वर्क क्या होता है, ओके, ट्रांसपोर्ट का. और व्हाट दे ट्रांसपोर्ट, द न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स, फूड न्यूट्रिएंट्स जो भी हम लेते हैं या खाते हैं न्यूट्रिशन के थ्रू, वो पूरा जो ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेट होता है. गैसेस का सर्कुलेशन भी इसी के थ्रू, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है.
So circulatory system required, and इन ह्यूमंस एंड अदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में उनकी बॉडी बहुत ही सिंगल सेल या सेल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बनी होती है, इसलिए उनमें फूड ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम आती है एंड क्विक नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है. बट अमीबा की जो बॉडी होती है, साइज होता है बहुत छोटा होता है, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग उसमें जो भी वॉल्यूम रेशियो में उनमें जो भी कंटेंट्स प्रेजेंट होते हैं और क्विक वो उसमें मोशन या जो भी कंटेंट होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक वन पार्ट टू अनदर पार्ट्स में क्विकली पहुंच जाते हैं. ओके, सो इसीलिए इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेल्युलर and multicellular organism. Okay, so unicellular consist with the one cell, and so here the carries out the all living vital functions in a one cell, and cells becomes differentiated into the tissues, है ना. अब इसमें क्या होती है, सेल्स टिश्यूज में कन्वर्टेड होती है. ओके, एंड इज कैपेबल टू लिव ऑन इट्स ओन. अब यूनिसेलुलर जो होती है वो सिंगल सेल ही सारी प्रोसेस कंप्लीट करती है. ओके, सो देयरफॉर नॉट नीड द अदर सेल सिस्टम. ओके, बट मल्टीसेलुलर्स हैव द डिफरेंशिएटेड सेल सिस्टम्स विच इज टिश्यूज, एंड टिश्यूज फॉर्म द ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. सो ऑल द सिस्टम्स आर इंक्लूडेड forms the organism known as multicellular organism. Now cell organization, multicellular organism. Okay, so this we will discuss later, cell organization in multicellular organism. So I hope you will have understand the single cell organism and how the other life processes get completed in the single cell. Okay, so good luck, good day. Rest of parts we'll discuss in next video. Have a nice day.